नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो मोटिवेशन पर रहने वाला है। मोटिवेशन ऐसा कि पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर दे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। तुम्हारे कल के परिणाम आज की तैयारी पर निर्भर करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में मैं मुकेश 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि हर स्टूडेंट को बहुत ध्यान से समझनी जरूरी है। जो स्टूडेंट इन बातों को समझ लेगा उसके साथ पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है कि 70% लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आज मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे वो इतनी समय से बचते आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी भरोसा है कि बाकी के 30% स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आखिरी में मुझे ये भी बताएंगे कि ये वीडियो उनके लिए कितना अच्छा साबित हुआ। इस बात की गारंटी लेता हूं, जो इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहली बात, हर काम को टालने की आदत, हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। पहले तो बड़े बड़े लोग इससे ज़्यादा परेशान होते थे, लेकिन आजकल 99% स्टूडेंट इस बीमारी का शिकार हैं। हर काम को टालने की आदत, उसका मतलब ये नहीं कि कल पर टालना, परसों पर टालना, एक हफ्ते को टालना, एक महीने को टालना, बल्कि समस्या शुरू होती है कि 5 मिनट को टालना। जब भी 5 मिनट पढ़ने का ख्याल मन में आता है तो ऐसा ख्याल भी आता है कि 5 मिनट बाद पढ़ लूँगा। अब बिस्तर से उठ जाता हूँ, 5 मिनट बाद उठ जाता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, 5 मिनट बाद करूँगा, और ये 5 मिनट हमारी आदत बन जाती है। जैसा कि आपने सुना होगा, अब्दुल कलाम साहब ने हमेशा से कहा है कि पहले आप अपनी आदतें बनाते हैं और आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आप इस 5 मिनट पर विजय पा गए दोस्त, तो चाहे पढ़ाई हो या कोई काम, जिंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकते। दोस्तों, इसके लिए एक साइंटिफिक तरीका बताता हूं मैं, 5 सेकंड रूल का। जैसे ही आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, जैसे ही आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, पढ़ाई करने का हो या कोई काम करने का हो, तो उसके 5 सेकंड के अंदर आपको वो कार्य कर देना चाहिए, वरना आपका दिमाग 100 तरह के बहाने बनाएगा, 100 तरह के एग्जाम्पल देगा और वो कहेगा कि वो भी तो नहीं पढ़ता था, वो भी तो नहीं करता था। और अगर इस 5 सेकंड के अंदर आप अपनी स्टडी टेबल पर किताब खोलकर बैठ जाते हैं तो आपकी जीत पक्की, क्योंकि हर आदत चाहे वो अच्छी हो या बुरी बनाने से बनती है। और स्टूडेंट लाइफ में अगर आप देश के काम आना चाहते हो, अपने घर के काम आना चाहते हो, या किसी परिवार या किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही काम करना, वो भी सिर्फ पढ़ाई। इसके बाद दूसरा नियम, टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, ये आदत जो अपना लेगा ना, यकीन मानो उसकी ज़िंदगी में उसका कोई भी ड्रीम हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, मैं गारंटी देता हूँ कि वो ज़रूर उसका पूरा होगा। पहले इसको ध्यान से समझना, थोड़ा डीपली हम बताएंगे। दोस्तों, इस पृथ्वी पर सबसे कठिन काम है अपने काम पर ध्यान लगाना, और सबसे आसान काम है शिकायत करना। हमसे कई स्टूडेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर जब 1 to 1 बात करते हैं तो वो बताते हैं, हमारे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, हमारे पास किताबें नहीं हैं, लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग नहीं खुले, इसीलिए हम नहीं पढ़ पाए। तमाम तरह की ऐसी शिकायतें जो असल में देखा जाए तो वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। जब हम उनकी बात सुनते हैं, 5 या 10 मिनट उनसे हम बात करते हैं, तो वो खुद अपनी शिकायतों का उत्तर देने लगते हैं। दोस्तों, अब एक बात को ध्यान से समझना, आप खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो है आप। आपको आज से ही अपने खुद के काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। चाहे उस काम का परिणाम अच्छा होता हो तो जिम्मेदारी मेरी, और उस काम का परिणाम गलत होता है तो भी जिम्मेदारी मेरी। ऐसा एटीट्यूड बनाकर आपको पढ़ाई करनी होगी। और जिस दिन दोस्त ऐसा सोचकर अपना काम करने लगोगे, जिस दिन ऐसा सोचकर आप अपनी पढ़ाई करने लगोगे, तो अगले ही क्षण से आप देखना, आपके डिसीजन लेने की क्षमता और फोकस करने की जो पावर है अपने आप में दुगनी बढ़ जाएगी। क्योंकि अब आपको पता है, अगर परीक्षा में नंबर कम आते हैं तो गलती मेरी, और अगर परीक्षा में नंबर अच्छे आते हैं तो जिम्मेदारी भी मेरी। अब सबसे आखिरी और तीसरा हम नियम आपको बताते हैं लाइफ का, स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू डोंट लव टू गेट द थिंग्स यू लव। अगर आपको पढ़ाई करनी है
तो एक बात समझ के चलो, जो काम तुमको परेशान करता है, जो काम तुमको अच्छा नहीं लगता है, अगर वो काम करोगे तो सफल होने को तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई करोगे तभी नंबर अच्छे आएंगे। अगर तुमको कोई काम मेहनत करना पसंद नहीं है तो मेहनत करोगे तभी सफल होगे। आप सबने दशरथ माझी का एग्जाम्पल तो सुना ही होगा। सैकड़ों किलोमीटर लंबा पहाड़ और कुछ फीट का इंसान एक छेनी हथौड़े से पूरा पहाड़ तोड़ देता है। क्या वो काम करना उसको पसंद था? क्या वो काम उसको करना पसंद था? क्या बार बार अपने पैरों को पत्थरों पर छलवाना और उनसे खून निकलवाना उसको पसंद था? क्या बाकी लोगों से उसको अपना मजाक उड़वाना पसंद था? क्या पूरे गांव से बेदखल होना उसको पसंद था? नहीं था ना मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसने वो काम किया और आज इतिहास में उसका नाम हो गया। एक छोटा सा प्रसंग और है उसका। एक बार एक पत्रकार दशरथ माझी के पास आता है और बड़े परेशानी में होता है और कहता है, सरकार मुझ पर बड़ा दबाव बनाती है और मेरी आवाज़ को उठने नहीं देती है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो दशरथ माझी ने बड़े सहज भाव से पूछते हुए कहा कि आप खुद का अखबार क्यों नहीं निकाल लेते? तो पत्रकार बोलता है कि इतना आसान थोड़ी ना है। इसके जवाब पर दशरथ माझी ने उस पत्रकार को अंदर से हिलाकर रख दिया। ऐसा जवाब दशरथ माझी ने दिया उस पत्रकार को कि वो पत्रकार अंदर से हिल गया। मुझे खुद हिलाकर रख दिया। अगर वो बात तुमको भी हिला दे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दशरथ माझी ने बड़े सहज भाव से पत्रकार को जवाब दिया कि पहाड़ तोड़ने से बड़ा थोड़ी ना है पत्रकार का काम या अखबार निकालना। तो सोचिए आप, क्या पढ़ाई करना उस पहाड़ तोड़ने से ज़्यादा मुश्किल है? क्या पढ़ाई करना उस पहाड़ तोड़ने से ज़्यादा कठिन काम है? तो अगर ऐसा है तो आप इसका जवाब कमेंट में लिखकर ज़रूर देना। और जिस समय तुम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो, जब तुम्हारा पढ़ाई करने से मन ना लगे, तो अपने खुद के लिखे कमेंट को आकर देख लेना। एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा ध्यान नहीं भटक सकता। हर हिंदुस्तानी स्टूडेंट को सशक्त करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो ये सोचकर बैठा है कि कल से पढ़ूंगा, क्योंकि याद रखना, मैं हूं मुकेश। आपके इस सफ़र में कोई साथ दे या ना दे, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।